बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अज़ीम रूहानी शख्सियत और सिख मज़हब के बानी बाबा जी गुरु नानक की हयात व ख़िदमात पर बात करेंगे। 15वीं सदी ईस्वी में हिंदुस्तान पर बहलोल लोधी हुकूमत कर रहा था। उसकी तरफ से तारड़ लोधी लाहौर का गवर्नर था। शेखुपुरा का इलाका जो है जिसे आजकल ननकाना साहब कहा जाता है, वहाँ पर 12 तलवंडियाँ थीं। तलवंडी का मतलब है छोटा गांव। उन 12 तलवंडियों में से एक गांव जो था उसका नाम था राय बुए दी तलवंडी। राय बुए भट्टी एक ज़िम्मेदार था जिसका बाप राय अचीत भट्टी अपने ख़ानदान का पहला फ़र्द था जो मुसलमान हुआ, जिसका नाम अल्लाह दिता रखा गया। राय बुए भट्टी के बाद उसका बेटा राय बुल्हार भट्टी उस तलवंडी का एक बड़ा ज़िम्मेदार था। राय बुल्हार भट्टी के मुंशी का नाम मेहता कल्याण दास बेदी था, जो कालू खत्री के नाम से भी मशहूर थे। उनकी बीवी का नाम तृप्ता था, जिसके वतन से 15 अप्रैल 1469 को 1469 को एक बहुत खूबसूरत बच्चे की पैदाइश हुई। दौलता जो दाई थी उसका बयान है कि मैंने इस बच्चे से ज़्यादा खूबसूरत बच्चा नहीं देखा ज़िंदगी में। उस बच्चे की पैदाइश के कुछ ही दिन के बाद उस दौर की जो रवायत थी उसके मुताबिक कुंडली जो जन्म कुंडली जो थी वो बनाने के लिए एक पुरोहित हरदयाल मिश्रा को बुलाया गया, जिसने बच्चे का नाम नानक तजवीज़ किया। इसके अलावा सिखों की किताबों में एक रवायत और भी मिलती है कि ये बच्चा जो था ये चूँकि अपने ननिहाल के यहाँ पैदा हुआ, तो ननिहाल को पंजाबी में नानका कहा जाता है, तो इस निस्बत से उस बच्चे का नाम नानक रख दिया गया। तो नानक जो थे वो बचपन में ही बाकी बच्चों से बहुत मुनफरिद थे। हर वक़्त जो है वो एक मुनफरद अंदाज़ में एक सोच में रहते, ज्ञान ध्यान में रहते। जब वो जवान हुए तो उनके वालिद जो थे कालू खत्री, उन्होंने ये महसूस किया कि इनको किसी कारोबार में लगाना चाहिए ताकि इनका दिल जो है वो ज़िंदगी के मामलात में लग जाए। तो इसके लिए उन्होंने गुरु जो नानक थे इनको 20 रुपए दिए और साथ ही नानक के जो दोस्त थे भाई मर्दाना और भाई बालाजी, ये बाबा जी के बहुत अच्छे दोस्त थे। गुरु नानक के भाई मर्दाना पूरी ज़िंदगी उन्होंने साथ निभाया उनका और उनके बड़े अच्छे दोस्त थे। तो बाबा गुरु नानक जो थे वो अपने दोस्त जो है वो मर्दाना और बाद रवायात के मुताबिक साथ भाई बालाजी भी थे, उनको लेकर जो है वो अपने गांव से निकले और तकरीबन 12 कोस के फासले पर अभी वो गए थे कि वहाँ पर एक फ़कीरों और दरवेशों की टोली देखी जो बहुत ही मजबूर थे, बेकस थे, बेसहारा थे। तो बाबा गुरु नानक ने जो 20 रुपए अपने साथ लिए थे जिससे वो कुछ सामान ख़रीदना चाहते थे और जिससे वो कारोबार करना था, उन्होंने वो 20 रुपए उन ज़रूरतमंदों पर ख़र्च कर दिए। जहाँ पर वो पैसे उन्होंने ख़र्च किए थे वहाँ पे अब एक गुरुद्वारा जो है वो सच्चा सौदा के नाम से बन चुका है और उस इलाके को फ़ारुखाबाद जो है वो कहा जाता है। बाबा जी वापस आए तो बाप ने जब पूछा कि क्या कारोबार किया, तो उन्होंने कहा मैंने सच्चा सौदा कर लिया है। और जब भाई मर्दाना ने वाक़या बताया तो उनके वालिद जो है वो एक दफ़ा तो नाराज़ हुए, लेकिन बुल्हार भट्टी जो उस गाँव का ज़िम्मेदार था वो बाबा गुरु नानक जी से बहुत ही ज़्यादा मुतासर था। उसने उनके बाप को समझाया कि आपका बेटा बाकी दुनिया से बहुत मुनफ़रद है। उसके बाद उनके वालिद ने, बाबा जी के वालिद ने उनकी शादी कर दी। जब बाबा गुरु नानक की उम्र 18 साल थी तो 1487 में बाबा जी की शादी हो गई और बाबा जी कुछ अरसे के बाद अपनी बहन और अपनी बहनोई के पास जो है सुल्तानपुर चले गए और वहाँ पे जाके दौलत खान लोधी
जो था उसके उन्होंने मुलाज़मत अख्तियार कर ली। बाबा जी के यहाँ 2 बेटों की पैदाइश हुई। एक श्री चंद और दूसरे जो थे लक्ष्मी दास। उसके बाद 1509 से बाबा जी के तवील सफ़रों का आगाज़ होता है। बाबा गुरु नानक जो हैं उन्होंने 1509 से जो तवील सफ़र शुरू किए, वो पूरा हिंदुस्तान घूमे। उसके बाद उस वक़्त की जो जितनी मालूम मुसलमान दुनिया थी, मुस्लिम दुनिया के शहरों में गए और मक्का और मदीना भी गए और इस तरह तवील सियाहत की। इस दौरान उन्होंने तौहीद का दर्स दिया और अपने अशार कहे जिनको बानियाँ कहा जाता है। उनमें हिकमत, फ़लसफ़ा और तौहीद का दर्स शामिल है। बाबा गुरु नानक जो है वो फिर इतना तवील सफ़र के बाद, सियाहत के बाद वापस आ गए और करतारपुर में उन्होंने अपनी बाकी ज़िंदगी गुजारी। 22 सितंबर 1539 को बाबा गुरु नानक जो हैं उनकी वफ़ात हो गई करतारपुर में। मुसलमान जो थे उनका ये दावा था कि चूँकि बाबा जी तौहीद का दर्स दिया करते थे और मक्का और मदीना भी गए थे, इसलिए वो मुसलमान हैं, हम उनको दफ़न करेंगे। जबकि हिंदुओं का दावा यह था कि वो हिंदू ही हैं, इसलिए हम उनको जलाएँगे। ये इख्तिलाफ़ जारी रहा, रात हो गई और एक कमरे में बाबा गुरु नानक की मैयत पड़ी थी। अगले दिन सुबह आके लोगों ने देखा तो वहाँ पे मैयत मौजूद नहीं थी, एक चादर थी और फूल पड़े थे। आधी चादर और आधे फूल हिंदुओं ने और आधे चादर और आधे फूल जो है मुसलमानों ने ले लिए। मुसलमानों ने चादर और फूल जो थे दफ़न कर दिए, जबकि हिंदुओं ने चादर और फूल उनको जला दिया और वहाँ पे फिर एक समाध बना दी गई और एक गुरुद्वारा भी वहाँ पे बनाया गया, यानी दरबार बनाया गया। लेकिन कुछ अरसे के बाद जब दरिया रावी में सैलाब आया तो ये समाध और जो दरबार था वो बह गए थे। बाद में सुध सिंह जो था एक सरदार, उसने यहाँ पर जो है वो दोबारा से जो है वो एक यादगार तामीर की, गुरुद्वारा तामीर करवाया। बाबा गुरु नानक के 2 बेटे थे, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया, श्री चंद और लक्ष्मी दास। लेकिन बाबा गुरु नानक ने अपने इन दोनों बेटों को अपना जानशीन नहीं बनाया, बल्कि अपने एक बहुत ही पुराने साथी भाई लहना को जो है वो गुरु अंगद अंगद का खिताब देकर जो है वो उन्हें अपना जानशीन बना लिया। गुरु अंगद जो थे उन्होंने बाबा गुरु नानक की जो बानियाँ थीं, जो अशार थे, उनको इकट्ठा किया। इसके अलावा जो है वो गुरमुखी जो रस्मुल ख़त है उसको जारी किया और उन्होंने भी बाबा गुरु नानक के ने का जो तरीका था उसके मुताबिक अपनी औलाद में से किसी को अपना जानशीन नहीं बनाया, बल्कि अपना एक अपना एक करीबी साथी था, उनको अमरदास को जो है वो अपना जानशीन बना दिया। अमरदास, गुरु अमरदास ने सिख मज़हब को फैलाने में बहुत अहम किरदार अदा किया और उन्होंने जो है वो भाई जेठा जो कि उनके दामाद थे, उनको रामदास का लक़ब देकर जो है वो अपना जानशीन बनाया। रामदास जो थे, गुरु रामदास के दौर में अमृतसर में जो है वो मुक़द्दस तालाब जो है वो तामीर किया गया। बाद में इसी तालाब के नाम पे यानी अमृतसर यानी आबे हयात वाला तालाब जो है इसी नाम से यहाँ पर फिर एक मशहूर शहर आबाद हुआ, हिंदुस्तान का शहर अमृतसर। रामदास जो थे गुरु, उन्होंने अपना छोटा बेटा जो था अर्जुन, उनको अपना जानशीन बनाया, जबकि पृथ्वीचंद जो दूसरा बेटा था बड़ा, उसने अपने भाई की मुखालफत की और बाद में जहांगीर बादशाह को अपने भाई के ख़िलाफ़ जो है वो उकसाता भी रहा। इस तरह गुरु अर्जुन के लिए मसाइल भाई ने ही पैदा करने शुरू किए। गुरु अर्जुन जो थे, उन्होंने जितना बाबा गुरु नानक जी का कलाम था और बाकी गुरुओं का जो कलाम था उनको इकट्ठा किया और एक किताब तरतीब दी, ग्रंथ। ग्रंथ इसको गुरु अर्जुन ने जो ग्रंथ इकट्ठी की से आदि ग्रंथ कहा जाता है, यानी आदि ग्रंथ यानी कदीम ग्रंथ, एंशिएंट ग्रंथ। तो इस तरह गुरु अर्जुन ने
काफ़ी जो है वो सिख मज़हब को फैलाने के हवाले से और ग्रंथ जी को एक किताब की सूरत देने में बहुत ही जो है वो नुमायाँ किरदार अदा किया। सिख रवायत के मुताबिक वो एक दफ़ा दरिया रावी में नहाने के लिए गए और फिर वापस नहीं पलटे। लाहौर में दरिया रावी के किनारे उनकी याद में एक जो है वो गुरुद्वारा तामीर किया गया, जिसे गुरुद्वारा डेरा साहब कहा जाता है। बादशाही मस्जिद के बिल्कुल साथ है और शाही किले के सामने जो है ये गुरुद्वारा मौजूद है। गुरु अर्जुन ने अपना जानशीन जो है वो गुरु हरगोबंद को बनाया। गुरु हरगोबंद के शाहजहां के साथ बहुत ही जो है वो दोस्ताना ताल्लुकात थे, अच्छे ताल्लुकात थे उनके। उन्होंने अपना जानशीन जो है वो गुरु हर राय को बनाया और फिर गुरु हरकिशन जो है वो उनके जानशीन रहे। गुरु हरकिशन जो है उनके बाद गुरु जो थे तेग बहादुर, वो जो है वो जानशीन बने। गुरु तेग बहादुर का नाम तेग मल या तेग राय था, लेकिन वो अपनी बहादुरी की वजह से फिर गुरु तेग बहादुर के नाम से जो है वो मशहूर हुए। गुरु तेग बहादुर ने जो है वो काफ़ी सिख मज़हब के फ़रोग़ के हवाले से किरदार अदा किया और ताकत बहुत ज़्यादा हासिल कर ली, जिसकी वजह से जो है वो औरंगज़ेब जो मुग़ल बादशाह था वो उनके ख़िलाफ़ हो गया और उसने जो है वो गुरु तेग बहादुर को कत्ल करवा दिया। उनके बाद जो है वो जो गुरु गोबंद जो 10वें गुरु हैं, वो जब सामने आए तो और जानशीन जब बने तो उन्होंने मुग़लों से जो है वो गुरु जो थे तेग बहादुर उनके कत्ल का बदला लेने का फ़ैसला किया और इस तरह सिखों को मुत्तहिद किया और 80,000 के करीब जो है वो फ़ौज उन्होंने तैयार कर ली। उसके बाद उन्होंने एक दफ़ा एक बहुत बड़ा इज्तिमा जो है वो सिखों का इकट्ठा किया और उनके सामने जो है वो तकरीर की और सिख मज़हब में बहुत सारी रिफ़ॉर्म्स की उन्होंने। उन्होंने सिखों के लिए ये तजवीज़ किया कि अपने नाम से पहले सरदार लगाएँ और अपने नाम के बाद जो है वो सिंह लगाएँ। यानी सरदार और सिंह के जो सिख अपने नाम के साथ लगाते हैं, ये उन्होंने तजवीज़ किया। इसके अलावा जो है वो उन्होंने कहा कि अब सिखों के लिए जो है मुतबर्रक जो मकामात हैं जिनकी ज़ियारत की जाएगी, वो बाबा गुरु नानक जी और उनके जो गुरु हैं गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन, उनके जो यानी गुरुद्वारे जो हैं उन्हीं की ज़ियारत जो है वो की जाएगी। इसके अलावा उन्होंने जो है वो 5 कक्के जो है वो सिखों के लिए जो है वो तजवीज़ किए कि सिख जो है वो 5 कक्कों में के को अपने साथ रखेंगे, यानी 5 कक्के यानी काफ से बनने वाली 5 चीज़ें यानी कैस, बाल, कंघा, करपान, कड़ा और कच्छा। तो इस तरह उन्होंने जो है वो इसको एक पूरी एक कुव्वत दे दी सिख मज़हब को और मुग़ल हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है वो उन्होंने बहुत सारे मकामात पर कामयाबियाँ हासिल की, लड़ाई का सिलसिला जारी रहा। उसके बाद जो है वो एक दफ़ा गुरु जो थे इन पर 2 पठान लड़कों ने हमला कर दिया और जिससे जो है वो इनके जो है पेट गोया कि चाक कर दिया, उसमें खंजर लगा। तो बाद में इलाज होने से काफ़ी बेहतर हो गए। लेकिन एक दफ़ा एक जो है वो कमान के अंदर तीर चलाते हुए तीर यानी उसके अंदर रख के जब ज़ोर से उन्होंने उसको खींचा तो जो है वो ज़ख्म दोबारा जो है वो हरे हो गए और उनकी इससे ही मौत हो गई। इसके बाद जो है वो गुरुओं का सिलसिला ख़त्म हो गया और ग्रंथ साहब जो है उसे ही जो है वो गुरु का दर्जा दे दिया गया। अल्लामा इकबाल ने बांगे दरा में एक नानक एक नज़म जो है वो लिखी है, जिसमें बाबा गुरु नानक जी को ख़राज अक़ीदत पेश किया गया है कि उठी आखिर सदा तौहीद की पंजाब से, हिंद को एक मर्द कामल ने जगाया ख्वाब से। तो आज की गुफ्तगू में हमने सिख मज़हब के बानी हज़रत बाबा गुरु नानक जी की हयात व ख़िदमात पर बात की
और फिर ये देखा कि उनके जो गुरु हैं, उनके जो जानशीन हैं, जो गुरु उनकी खिदमात क्या रहीं सिख मज़हब के हवाले से। तो अगर हमारी गुफ्तगू आपको पसंद आई है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स दें। बहुत शुक्रिया।